हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का रीजनिंग का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं न्याय निगमन, जिसे हम कहते हैं सिलोजिज्म। होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन की, और जो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूलिंग में हैं, स्कूल कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो आप उसके लिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए उम्मीद है कि वो हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इजी वे में आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक सिलोजिज्म। ठीक है, होता क्या है, तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है आपकी, तो गाइज हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। होता क्या सिलोजिज्म? अ सिलोजिज्म इज मीन्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन आर्गुमेंट इनटू थ्री सिंपल रिलेटेड टर्म्स। क्या कहा गया, एक जो है आपको कथन तीन भागों में बांट दिया जाता है और उसके कथन जो हो तीन किस प्रकार निकलते हैं। एक तो या पॉजिटिव वे में निकलेगा, जैसे वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो तीन भागों में बांटना एक आर्गूमेंट का आपका क्या कहलाता है, न्याय निगमन या सिलोजिज्म कहलाता है। सिलोजिज्म है क्या, मीनिंग उसका जो है वो हिंदी में आपको बता दूं मैं। सिलोजिज्म एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक साथ कहना। इस प्रकार न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक विचारों, तर्क, वाक्यों, कथनों को एक साथ लेकर उससे एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है, चाहे दिया गया तार्किक वाक्य कथन सत्य हो या असत्य हो, फिर भी हम उसे सत्य मानेंगे और निष्कर्ष ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो न्याय निगमन की डेफिनेशन या परिभाषा हम कह सकते हैं वो है, न्याय निगमन एक निगमित तर्क है जिसमें दो या दो से अधिक कथनों से एक या एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो मेथड, जो मेन टाइप्स हैं वो आपके तीन टाइप्स के, तो ये मैं आपको बता देती हूँ एक डायग्राम से। ठीक है, तो गाइज मेन बेसिक ये आपके तीन कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको डायग्राम से दिखाया। अलग अलग होंगे तो ए और बी अलग अलग होंगे, और कॉमन होगा तो आपका ए और बी को मैंने कंबाइन करके बीच में जो पार्ट है वो आपका कॉमन पार्ट है। और तीसरा जो कहा जाएगा, सभी बात हो तो सभी ए बी हों और सभी बी ए हों तो कैसा डायग्राम होगा। ये तीन बेसिक है, आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो मेन एक टेबल बनेगी तो वो किस टाइप के आपको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको इसमें तीन भाग में टेबल बनी है जिसमें कथन के प्रकार, वेन, आरेख, निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, तो हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो आपका कहा गया है, ए सभी एस पी हैं। ठीक है, सभी एस पी हैं कहा गया है। तो गाइस पहला कहा गया आपका सभी एस पी हैं, तो हमेशा जो डायग्राम बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, सभी एस पी हैं तो सभी एस जो है वो पी हैं, तो एस की में ही सभी पी आएंगे। ठीक है, तो इसमें दो डायग्राम बनाए तो निष्कर्ष जो निकला, कुछ पी एस भी हो सकते हैं। ठीक है, जब सभी एस पी हैं तो कुछ पी एस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा है कोई एस पी नहीं है। अगर कोई एस पी नहीं है मतलब एस भी अलग है पी भी अलग है, तो कुछ पी भी एस नहीं होंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा या तो एस पी कॉमन हो, मैंने आपको बताया अभी पिछले डायग्राम में, तो एस पी में जब कॉमन होगा तो थोड़ा भाग उसका जो पार्ट है वो आपका जो कॉमन दिख रहा है वो ड्रॉ करा हुआ है, तो कुछ उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, कुछ पी एस है और कुछ एस पी नहीं है और कुछ पी एस नहीं है। ठीक है, ये था आपका जो कुछ एस पी के लिए जो डायग्राम बनेंगे वो आपके ये थे। जो आपका नीचे वाला डायग्राम है वो है कुछ एस पी नहीं है, सेम वही डायग्राम है, वही तीन कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस में हम जो उसका मेन, मैंने आपको तीन जो डायग्राम बताए हैं, अगर कुछ एस पी अलग अलग हो या ए और बी से मैंने बताया, और कुछ कॉमन हो और ये कुछ पी एस में हो या बी एस में नहीं हो तो कैसे डायग्राम बनेगा। तो हम शुरू कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, उससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कथन कहा गया है सभी कौवे पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं। इसका जो निष्कर्ष दिया गया है वो दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष कहा गया है हमसे सभी मोर पक्षी हैं, और सेकंड निष्कर्ष कहा गया है हमसे सभी पक्षी मोर हैं। तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको दिए गए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, और ऑप्शन बी दिया गया है आपको ना तो निष्कर्ष फर्स्ट है और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, और सी ऑप्शन कहा गया आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, और डी ऑप्शन कहा गया केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। जब इस टाइप के आपके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको कथन देखना है। कथन क्या है आपका, सभी कौवे पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो वो कह रहा है सभी कौवे जो है वो पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं। ठीक है, और जो निष्कर्ष कहा गया वो कहा गया आपसे सभी मोर पक्षी है। पहले हम देख लेंगे क्या सभी मोर पक्षी हो सकते हैं, तो हम देख रहे हैं सभी कौवे जो है वो पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला निष्कर्ष बताया गया वो कहा गया आपको सभी मोर पक्षी हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी मोर पक्षी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सभी कौवे अगर पक्षी हैं, सभी कौवे अगर पक्षी हैं
और सभी मोर क्या है, कौवे हैं। तो अगर मोर जो है वो कौवे हैं तो कौवे क्या है, वो पक्षी हैं, तो मोर भी पक्षी हो सकता है। और सेकंड आपसे कहा गया है निष्कर्ष सभी पक्षी मोर हैं। क्या सभी पक्षी मोर हो सकते हैं? नहीं जी, सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या कहा उसने, सभी कौवे जो है वो पक्षी हो सकते हैं, पर उसने ये नहीं कहा कि सभी मोर क्या हो सकते हैं, सभी पक्षी मोर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कौवे भी हैं कुछ, उसने जो जिसकी बात कही गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं देखना है हमें, इसमें सिर्फ डायरेक्टली देखना है। डायरेक्टली किस लिए कहा गया, उसमें सभी कौवे पक्षी कहा गया है और सभी मोर को कौवे कहा गया है। इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा वो निकलेगा। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो गाइज इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। सभी मोर मोर आएंगे, फिर कौवे आएंगे, फिर पक्षी आएंगे। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष आपका सी ऑप्शन सही निकलेगा। ओनली फर्स्ट निष्कर्ष आपका सही निकलेगा। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कथन कहा गया कुछ स्केल पैमाने पेंसिलें हैं, कुछ रबर पेंसिलें हैं। और निष्कर्ष कहा गया आपसे, पहला निष्कर्ष कहा गया कुछ पेंसिलें रबर हैं, और सेकंड निष्कर्ष कहा गया आपसे कुछ पेंसिलें स्केल या पैमाने हैं। ठीक है, और जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वो दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहा गया केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। बी ऑप्शन कहा गया आपसे केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। और सी ऑप्शन कहा गया निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। और ऑप्शन डी कहा गया है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले इसके कथन की। कथन में हमसे कहा गया है कुछ स्केल पैमाने पेंसिलें हैं और कुछ रबर पेंसिलें हैं। तो और निष्कर्ष कहा गया पहला आपसे कुछ पेंसिलें रबर हैं, और सेकंड निष्कर्ष कहा गया कुछ पेंसिलें स्केल या पैमाने हैं। तो इसमें कुछ की बात करी गई है, तो मैंने आपको डायग्राम से बताया है। तो आप इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूछा कहा गया है कथन में सभी फाइलें कागज हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। जो निष्कर्ष कहा गया आपसे, फर्स्ट निष्कर्ष कहा गया है सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, और सेकंड निष्कर्ष कहा गया आपसे सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। तो गाइज इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं ए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होते हैं। ऑप्शन बी कहा गया ना तो निष्कर्ष फर्स्ट लागू होता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड लागू होता है। और सी ऑप्शन कहा गया आपसे केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू होता है, और डी ऑप्शन कहा गया आपसे केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले कथन की। इसकी कथन कहा गया सभी फाइलें कागज हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं और कहा गया है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। निष्कर्ष निकलता है सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं इसका। तो फर्स्ट हम निष्कर्ष देख लेते हैं क्या ये सही है, सभी फाइलें पत्रिकाएं हो सकती है। तो देखते हैं हम, अगर सभी फाइलें कागज हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ जो है सभी फाइलें कागज की बात करी गई है और कुछ कागज पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो सभी फाइलें अगर कागज हैं तो हम क्या कह सकते हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएं नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कुछ फाइलें ही पुस्तकें, कुछ कागज ही पुस्तकें हैं, जबकि सभी जो फाइलें हैं वो कागज की हैं, और कुछ कागज जो है वो पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें ही पत्रिकाएं हैं। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, निष्कर्ष जो पहला निकला है वो गलत है। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष हम देख लेते हैं सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। तो ये निष्कर्ष आपका सही होगा, क्योंकि सभी पुस्तकें जो है वो पत्रिकाएं नहीं है, उसमें से कुछ पुस्तकें जो है वो पत्रिकाएं होंगी, साफ साफ कहा गया आपसे कथन में। तो इसका जो ऑप्शन हम डायग्राम से देखेंगे वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होता है जबकि फर्स्ट लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि सभी फाइलें पत्रिकाएं नहीं हो सकती, क्योंकि सभी फाइलें कागज है और कुछ कागज जो है पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें ही पत्रिकाएं हैं। तो सभी फाइलें पत्रिकाएं आपकी नहीं होंगी। तो इसका डायग्राम जो होगा वो कुछ स्टेप से ड्रॉ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो गाइज आज का टॉपिक का ये लास्ट एग्जांपल था। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज प्लीज ऐसे लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और अपने चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।